हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जो है ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे पूरा अंत तक बनाइएगा इस सेट को और देखिए आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तंबाकू किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन में होता है सबसे ज़्यादा तंबाकू। नेक्स्ट है, लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लंबे रेशे वाली जो कपास होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में होता है। अगला है, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इनमें से किसका जो है भारत सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इनमें से जो है मक्खन तथा घी का उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट है, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में होता है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन। नेक्स्ट है, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गंधक किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में। नेक्स्ट है, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सीमेंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, किस देश में? तो इसका आंसर भी हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण किस देश में होता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध जो है किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला है, भारत के सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? K2 है। और ये किस श्रेणी पर स्थित है? तो K2 स्थित है कराकोरम श्रेणी पर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी। अगला है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा, मिस्टेक है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट में पहुंचता है मानसून सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो कौन सी मिट्टी है जो कि गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसके अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है उससे ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट जो है ये किस फसल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टमाटर में होने वाली बीमारी है रूट नॉट। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेड रॉट। ठीक है, रेड रॉट।
नेक्स्ट है ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। ब्लैक आर्म जो है ये किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो कपास। ठीक है, कपास में होता है ब्लैक आर्म बीमारी। नेक्स्ट है खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। ठीक है, और कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि खैरा जो बीमारी है ये किस फसल में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, चावल में होती है। अगला है स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो स्मट जो है ये बीमारी ये किस फसल को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक है, बाजरा को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।